जी, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम इंटरफेस को थोड़ा सा तो समझने की कोशिश की कि इंटरफेस होता क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस इंटरफेस को डिक्लेयर कैसे करते हैं प्रोग्रामेटिकली जावा के अंदर। जहाँ पे जिस तरह क्लास डिक्लेयर की जाती है वैसे ही इंटरफेस डिक्लेयर किया जाता है। जस्ट आपने इंटरफेस से ये कह देना जी पब्लिक इंटरफेस क्लिकेबल, कोई भी नाम रख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं अगर इधर आता हूँ, एक इंटरफेस बनाया मैंने, इंटरफेस क्लिकेबल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दो फंक्शनलिटीज मैंने इसमें देनी है, वाइड क्लिक, ठीक है, वाइड समथिंग एल्स। अगर इधर हमने जो लिखा हुआ है उसी को देखते डबल क्लिक, वाइड डबल क्लिक। ठीक है, तो ये मैं कहता हूँ जी ये एक अभी इंटरफेस मैंने बनाया है, वाइड क्लिक वाइड डबल क्लिक। सो दिस इज हाउ वी कैन डिक्लेयर इट, जस्ट फोकस ऑन दिस सिलेक्टेड लाइंस। और यहाँ पे हम कहते हैं जी पब्लिक इंटरफेस क्लिकेबल। तो अगर मैं इसको सेपरेट क्लास में बनाता तो फिर मैं इसको पब्लिक देता, अभी मैं इसको अलहदा नहीं बना रहा हूँ। सो वी कैन मेक इट एस इन सेपरेट क्लास। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कंट्रोल एन, दिस पब्लिक इंटरफेस क्लिकेबल। सेव करते हैं, इसका नाम रखते हैं क्लिकेबल, और ये जावा है। ठीक है जी। अब ये है, देखिए इसके अगेंस्ट अगर मैं इसको ऐसे ना करता तो मेरे पास होना चाहिए था पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्लास क्लिकेबल, और मैं यहाँ पे लिखता एब्स्ट्रैक्ट वाइड क्लिक एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये काम मुझे करना पड़ना था। और यहाँ पे हमें क्या फैसिलिटी मिल गई है जी, आप ये ऊपर वाला काम करें, ये एब्स्ट्रैक्ट के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। एब्स्ट्रैक्ट कब लिखा जाता है, क्लास और इंटरफेसेस कब यूज़ होते हैं। अगर आपके पास, हमने लास्ट डिस्कस किया था जब हम एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ रहे थे, अगर आपके पास किसी भी क्लास के अंदर कुछ ऐसी फैसिलिटी मौजूद है कि कुछ तो वो खुद कर देगी, लेकिन कुछ वो चीज़ें आपकी कहता है जी नहीं, कुछ चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी, कुछ एब्स्ट्रैक्ट हैं कुछ नॉन एब्स्ट्रैक्ट हैं, तब हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं जी सारे ही एब्स्ट्रैक्ट हैं तो फिर हम इंटरफेस को यूज़ करेंगे, और ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया ये पब्लिक होता है। सो हेयर आई एम राइटिंग क्लिकेबल। अब इसको यूज़ कैसे करना है, मैं इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें ये चीज़ आ रही है, बॉडी किस तरह लिखी जाती है इसकी, और इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं ये अभी हम देखते हैं। इसको मैं आपको यूज़ करना बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, यहाँ बटन का, सॉरी बटन का ऑब्जेक्ट बनाया, और मैंने उससे कहा कि जी भाई साहब आप क्लिकेबल हैं, तो पब्लिक क्लास बटन। अब एक्सटेंड नहीं करना, अब क्या करना है हमने, इम्प्लीमेंट्स का वर्ड यूज़ होता है इंटरफेस के लिए। क्या यूज़ होता है जी, इम्प्लीमेंट्स। सो आई से पब्लिक क्लास इम्प्लीमेंट्स क्लिकेबल, और फंक्शन मैंने कौन सा उसमें लगाया है जी, फंक्शन मेरे पास है जो अभी मैं फंक्शन बना के आया हूँ, दैट इज़ क्लिक एंड डबल क्लिक। दोनों फंक्शन मुझे मस्ट ओवरराइड करने पड़ेंगे इस क्लास के अंदर। आई मस्ट ओवरराइड द फंक्शन इन दिस क्लास। इस क्लास में मैं मुझे ये वाले फंक्शन ओवरराइड करने पड़ेंगे। सो आई कैन राइट लाइक दिस। मैं ये टेस्ट वगैरह को बाहर ले जाता हूँ, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बटन की क्लास है। और यहाँ पे मैं इसको बाकी मेथड को भी ख़त्म कर रहा हूँ, सिर्फ बटन की क्लास अलग रखते हैं, पब्लिक क्लास बटन इम्प्लीमेंट क्लिकेबल। तो मुझे ये दोनों मेथड जो हमारे पास हैं, क्लिक और ये वाला, इनको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट यू नो बेटर, कि हमने सिर्फ जाके इसकी बॉडी लिख देनी है। सो दीज आर बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक, हमें यहाँ पब्लिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, और मैं कहता हूँ जी यहाँ पे हम कहते हैं जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सो दिस इज आई एम क्लिक या बटन क्लिक्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी इसकी बॉडी पब्लिक वाइड दिस, सेम जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमने किया था, बटन डबल क्लिक। डन हो गया जी। तो ये हमने एक बटन की क्लास ली है और इसको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया क्लिकेबल। तो अब हमारे, अगर हम बटन को रन करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे लिख देता हूँ पब्लिक स्टैटिक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए वाइड मेन
string arguments, and I say here a button b is equals to new button. So I say b dot click. Let's compile it. Java C, पहले मुझे क्लिकेबल को कंपाइल करना पड़ेगा, फिर मैं बटन को कंपाइल करता हूँ, देन आई से जावा बटन, सो बटन क्लिक। अच्छा, अब मैं कहता हूँ जी, आपने कहा जी बटन की बजाय हम एक और क्लास ले लेते हैं, क्योंकि एक क्लास में एक ही पब्लिक हो सकता है। अब मैं दूसरी क्लास पब्लिक नहीं लूँगा, या मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ। चलिए अलहदा एक क्लास में ले रहा हूँ। यहाँ पे बटन की बजाय मैं लेता हूँ चेक बॉक्स। ठीक है जी, चेक बॉक्स ले लेते हैं। तो जावा की क्लास है, सो ऐसे चेक बॉक्स इम्प्लीमेंट क्लिकेबल, वो भी क्लिकेबल हो सकता है। तो मैं आई से हेयर checkbox clicked, checkbox डबल क्लिक। ठीक है, और मैं क्योंकि बटन में मेन यूज कर रहा हूँ, सो आई से हेयर checkbox cb is equals to new checkbox, सो आई से cb डॉट क्लिक। तो पहले मुझे कंपाइल करना पड़ेगा जावा सी चेकबॉक्स की क्लास को, फिर सॉरी समथिंग मिसिंग, ये एक करली ब्रेसेस मिसिंग है, ये वाली। फाइल पब्लिक, व्हाट फाइल नेम इज रॉन्ग, सॉरी, CHECKBOX चेक बॉक्स, फाइल का नाम सेम होना चाहिए जो उसका नाम है। सो ऐसे जावा बटन could not find load class, oh sorry 1 minute, java c button dot java and java button, यानी बटन क्लिक चेक बॉक्स क्लिक। सो आप ये देख सकते हैं कि ये आपके ये एज अ इंटरफेस यूज हो रहा है क्लिकेबल। तो जो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ हमारे पास क्या है, इंटरफेसेस आ गए हैं। सो वी कैन कॉल इट थ्रू इंटरफेस। मैं ये कहता हूँ जी, क्लिकेबल एक इंटरफेस है, इसको बटन दिया पहले, फिर मैंने क्लिकेबल को चेकबॉक्स दे दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म होगी डायनामिकली। पहले वही वाला क्लिकेबल किसके थ्रू आएगा, बटन क्लिक के थ्रू, फिर आएगा चेकबॉक्स क्लिक के थ्रू। एक ही इंटरफेस, ये आपकी पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि डायनामिक आपकी बाइंडिंग हो रही है। सो आई से जावा सी बटन डॉट जावा एंड नाउ जावा बटन। सो आपने देखा कि एक इंटरफेस आपके दोनों, जो उसको ऑब्जेक्ट दिया उसके हिसाब से उसने फंक्शन को कॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया। सो इंटरफेस और हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या फ़र्क आया कि यानी आप यहाँ पे डायरेक्टली इंटरफेसेस को फंक्शन को डायरेक्टली आप यहाँ पे विदाउट एब्स्ट्रैक्ट वर्ड यूज़ किए आप यहाँ पे ये काम ऐड कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को ऐड कर सकते हैं। ये इसकी हमारी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन थी, डिफाइनिंग करना क्लास को, और उसके बाद इंटरफेस की बॉडी है। अब हमने ये बात की इंटरफेस में हो क्या कुछ सकता है। बॉडी तो हमने कर दी, ये इम्प्लीमेंटेशन मैंने बता दी आपको कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर ये तीन चीज़ें हो सकती हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है, जो हमने अभी ये डिफाइन किया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट मेथड हो सकता है, ये हमारी जावा 8 का फीचर है जो अभी आने वाला है। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कि अगर आप कहते हैं जी ये पहले ये फीचर नहीं था, ये फीचर इन्होंने इनेबल किया है, इसकी पूरी डिटेल अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा स्टैटिक मेथड इसके अंदर हो सकते हैं। सो उससे तीन किस्म की ये चीज़ें हो सकती हैं इंटरफेस की बॉडी के अंदर, या फिर हमारे पास कुछ इसके अपने वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि इंटरफेस लेवल पे ही होंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंटरफेस की बॉडी है जो ये चीज़ें कंटेन कर सकती हैं। इनको आगे हम वन बाई वन आगे देखेंगे। तो ये हमारी है इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस। हम इस तरह इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लास बटन इम्प्लीमेंट दिस। ठीक है जी, एक इंटरफेस एक से ज़्यादा, एक क्लास एक से ज़्यादा इंटरफेस से सॉरी एक इंटरफेस किसी और इंटरफेस से एक्सटेंड कर सकता है। आपने एक इंटरफेस बनाया, आप कहते हैं जी कोई भी इंटरफेस है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंटरफेस है क्लिकेबल, और हम ये कहते हैं कि क्लिकेबल जो है ना,
इसके अगेंस्ट हम दो चीज़ें बनाते हैं कि क्लिक आपका एक इंटरफेस में बना रहा हूँ, इंटरफेस टच एक्सटेंड्स क्लिकेबल, ठीक है जी, एक्सटेंड्स क्लिकेबल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टच का इंटरफेस जो है वो क्लिकेबल से, यानी कि टच स्क्रीन का हो सकता है, वो उससे इनहेरिट हो रहा है। सो आप इसके अपने फंक्शन लिख सकते हैं। सो यू कैन एक्सटेंड मोर देन वन इंटरफेसेस बट यू कैन नॉट एक्सटेंड मोर देन वन क्लासेस, ये याद रखिएगा। इंटरफेस एक से ज़्यादा एक्सटेंड किए जा सकते हैं, क्लासेस एक से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं की जा सकती। अब इसकी जब हम आगे चल के जब जावा के प्रॉपर कोर्स देखेंगे तो वहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी मल्टीपल जो है ना इम्प्लीमेंटेशन हो सकती हैं, इंटरफेस की मल्टीपल इंटरफेस को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और मल्टीपल इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकते। सो आपकी एक वैलिड स्टेटमेंट होगी अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, एक और चीज़ है, आपका ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप एक क्लास को एक्सटेंड करें, एक्सटेंड वन क्लास, एंड यू कैन इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस और वन इंटरफेस। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये एक एम्प्लॉय की क्लास है, ठीक है, एम्प्लॉय की क्लास है, और बल्कि यहाँ पे देखते हैं, मैं इसमें क्लास बनाई होगी, ये एम्प्लॉय की क्लास है और ये आपकी एक पर्सन की क्लास है, ठीक है। मैं कहता हूँ जी एम्प्लॉय करता है एक्सटेंड पर्सन से, एम्प्लॉय पर्सन से एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड पर्सन, और इम्प्लीमेंट करता है टूल बार को, इम्प्लीमेंट करता है टूल बार को। तो टूल बार के अंदर सेव का कोई बटन हमने लिखा, सेव का कोई चीज़ लिखी होगी, फंक्शन वगैरह, जो भी हम आगे चल के एग्जांपल में देखते हैं। सो यू कैन राइट लाइक दिस कि एम्प्लॉय एक्सटेंड करेगा, यानी कि यहाँ पे तो होगी इनहेरिटेंस, और एक्स्ट्रा फीचर उसके अंदर डाल दिया, इम्प्लीमेंट करेगा टूल बार को, ठीक है। तो टूल बार के अंदर जी अगर एम्प्लॉय है उसने उसका सेव करने का फंक्शन आप अलग लिखेंगे, ठीक है। अगर टीचर है उसका सेव का अलग फंक्शन है। तो हर टूल बार जब आपके पास आएगी, जैसे ये आप देख सकते हैं कि आपके पास मेन क्लास है, एम्प्लॉय है और ऊपर सेव का बटन है, ठीक है। जब मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये वाली फाइल सेव हो रही है, इससे क्लिक करता हूँ तो ये वाली फाइल सेव हो रही है। सो ये कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटी जो है उसको एग्जाम्पल जो मैंने मिमिक किया है कि आप एक्सटेंड करते हैं, ये तो यहाँ तक तो आपकी आ गई इनहेरिटेंस, क्लास, एम्प्लॉय, एक्सटेंड, पर्सन। और आप इस पे मैं कहता हूँ ये पर्सन एम्प्लॉय जो है टूल बार भी हो सकता है, ये एम्प्लॉय पेजेबल भी हो सकता है। तो आप पेजेबल का एक इंटरफेस बना लेंगे, यहाँ पे इंटरफेस पेजेबल, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी वाइड मूव फर्स्ट, ये फंक्शन है इसका, वाइड मूव नेक्स्ट है, वाइड मूव प्रीवियस, ठीक है जी, वाइड गो टू पेज, कोई भी इसको पेज नंबर दे दें, ठीक है। तो इसके बाद है जी वाइड मूव लास्ट, तो पेज, अगर आप पेजिनेशन की बात करें यही फंक्शन होते हैं। सो इट मीन्स कि आपको जो भी इस पेजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, जो भी आपका जो भी क्लास इसको इम्प्लीमेंट करेगी, उसको ऊपर वाले तमाम फंक्शन ओवरराइड करके उनकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कि जी हाँ किस तरह आपने ओवरराइड करना है। तो ये एक एपीआई मिल गई फिर दोबारा कि आपने अपनी किसी क्लास को पेजेबल बनाना, जो अभी हम अपनी ही ये हमारी आर&डी है जो हम इसके ऊपर कर रहे हैं। तो आप इसके अंदर पेजिनेशन का कोड लिख सकते हैं, तो आपकी वो चीज़ पेजेबल बन जाएगी, ठीक है, टूल बारेबल बन जाएगी। तो ये चीज़ हमारी जो है मल्टीपल इंटरफेसेस से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी एक क्लास को। सो आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि किस तरह ये काम कर रहे हैं इंटरफेस, और जो हमारे जो बाकी के मल्टीपल इंटरफेसेस और एक्सटेंड करना किसी क्लास को। यू कैन एक्सटेंड ओनली वन क्लास बट यू कैन इम्प्लीमेंट एज मैनी इंटरफेसेस यू वांट। तो फ़ायदा क्या इंटरफेस का, आपने फंक्शनैलिटी बढ़ानी है, एक्सटेंड करनी है किसी भी क्लास की, लेकिन उस फंक्शनैलिटी को आप खुद इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे,
ठीक है, तो फिर अंडरलाइंग जो आपका सॉफ्टवेयर है वो उसको उसके साथ डील कर रहा होगा। जब हम इसका थोड़ा सा GUI का टच लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इसका मतलब क्या है। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अभी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह काम कर रहा है। क्योंकि हमने ये बात की थी कि हम किसी भी यानी एक से ज़्यादा क्लासेस के से एक्सटेंड नहीं कर सकते। जैसे कि आप C++ में मल्टीपल इनहेरिटेंस है, तो यहाँ पे आप क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं किसी भी क्लास के अंदर तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको खुद करना पड़ेगी। तो ये असल में एज अ टाइप भी यूज़ हो रहा है, जो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो में आप इस चीज़ को देखेंगे ये किस तरह यूज़ हो रहा है। तो इनहेरिट इंटरफेस आपने देख लिया किस तरह ये इंटरफेस इनहेरिट कर सकते हैं मल्टीपल इंटरफेसेस के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इंटरफेस एज अ टाइप का क्या मतलब है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू।